चुनाव में आचार संहिता का घोर उल्लंघन हो रहा है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को एक ही फेज में चुनाव होने हैं। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही वहां एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी सोच विचार करके कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग भी इस मामले में सख्ती नहीं अपना रहा है। गांधी जी के 3 बंदर यानी चुनाव आयोग, जिनको ना तो एमसीसी का उल्लंघन दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ही इसके खिलाफ चुनाव आयोग कुछ करता है। अगर ये काम बीजेपी वाले कर रहे हैं तो चुनाव आयोग मौन साध कर बैठ जाता है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती और भड़काऊ बयान दिया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन खुलेआम उन्होंने किया था, उसके बाद भी किसी ने, खासकर चुनाव आयोग ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोदी जी को कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र चुनाव में भी यही खेल शुरू हो गया है। सोच विचार करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग की नाक के ठीक नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन राजीव कुमार चुप है। चुनाव आयोग को ही खेल कराने की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। भाई, महाराष्ट्र तो किसी भी हाल में जीतना है बीजेपी को, चाहे कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखना क्यों ना पड़ जाए। तभी तो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर हुंडई मोटर के एग्जीक्यूटिव चेयर विसुंग चुंग ने मोदी जी से मुलाकात की और उन्हें हुंडई के पुणे प्लांट के ओपनिंग पर भी आमंत्रित कर दिया। चुनाव के बीच ये मुलाकात करना, और वो भी तब जब राज्य में एमसीसी लागू हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता लागू हो गया हो, ऐसे में प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाना, कॉर्पोरेट दोस्त चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, ये सबके सामने है। कॉर्पोरेट मित्रों के जरिए नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। ये मुलाकात पूरी तरह से महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए रखा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मुलाकात की वजह पूरी तरह से राजनीतिक थी और बीजेपी और मोदी को महाराष्ट्र चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी ये रणनीति। दोस्तों, अब ये राजीव कुमार की चुनाव आयोग में बिल्कुल भी सामान्य हो गया है। मतलब चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के नेता, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, वो क्यों ना इस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। उनकी जो पीआर टीम है वो इस तरीके का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, जहां मोदी चीफ गेस्ट बनते हैं, भाषण देते हैं, पूरा दिन लाइव प्रचार चलता है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल तो उठाया जाएगा ना। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये हुआ था। एमसीसी का उल्लंघन प्रधानमंत्री ने खुद किया था, लेकिन चुनाव आयोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, बल्कि चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने कांग्रेस और बीजेपी ने बड़े नेताओं के खिलाफ, चुनाव आयोग ने कहा था कि हम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किया है। यह फैसला उन्होंने किस आधार पर लिया है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये बस उनका फैसला है। दोस्तों, ऐसे में चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मोदी जी को ये मौका दे दिया, ये खुली छूट दे रखी है कि उन्हें कहीं पर भी चीफ गेस्ट बनना है। हुंडई का जो प्लांट, जो पुणे में जो शोरूम खुलने गया है, जो खुला है, उसके ग्रैंड ओपनिंग में नरेंद्र मोदी को, सोचिए, इस तरह के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी शिरकत नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव है, ऐसे में जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, मोदी जी घुस जाएंगे और पूरा दिन, मतलब होल डे गोदी मीडिया टीवी पर नरेंद्र मोदी और हुंडई की चुंग की ये मुलाकात, ये ग्रैंड ओपनिंग की वीडियोस, फोटोग्राफ्स जो है पूरे दिन वायरल होते रहे। दरअसल आचार संहिता लागू हो चुका है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस प्रकार के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री, वही ना पीआर टीम है, वो लूपहोल्स ढूंढेंगे और ढूंढेंगे कैसे करके हम नरेंद्र मोदी को टीवी पर 24 घंटा सातों दिन दिखा सके, और इसके जरिए इस तरह के पैंतरेबाजी को अपनाने की कोशिश बीजेपी की पीआर टीम, मोदी की पीआर टीम करती है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर चुनाव आयोग की खामोशी, चुनाव आयोग का चुप रहना, अब आप सोचिए,
अगर ऐसे में कहीं पर कोई भी प्लांट का उद्घाटन होता है, कोई भी फैक्ट्री का उद्घाटन होता है, वहां अगर राहुल गांधी को चीफ गेस्ट करके भेजा जाए, अगर वहां से राहुल गांधी भाषण दे, तो क्या आप उसके राजनीतिक मायने नहीं निकालेंगे? क्या तब चुनाव आयोग चुपचाप रहेगा? तब चुनाव आयोग ये नहीं कहेगा राहुल गांधी की जगह उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं? तब क्या चुनाव आयोग नहीं कहेगा कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आप आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते? लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए खुली छूट है, बीजेपी वालों के लिए खुली छूट है, जो छूट कोई और नहीं बल्कि राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार देते हैं, इलेक्शन कमीशन देता है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या जिसके पास पावर है, क्या जो जिसका बोलबाला है, क्या वो इस तरह से कानून नियमों का धज्जियां उड़ा सकते हैं? आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हुंडई की जो प्लांट मुंबई में, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग में मोदी और हुंडई के चेयरपर्सन की मुलाकात, जिसकी तस्वीर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी पूरे दिन वीडियो सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ टीवी पर 24 आवर्स तक लाइव चलाया गया, उसे आप किस अंदाज में लेते हैं? एक तरीके से गोदी मीडिया, चुनाव आयोग, पीआर टीम, हर कोई लगा हुआ है कैसे भी करके महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी जीते, और ब्रांड एम्बेसडर जो है मोदी को ही ब्रांड एम्बेसडर बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पर आप अपनी टीका टिप्पणी कमेंट कर जरूर लिखिएगा, बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम सवाल उठा सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थैंक्स ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति की हाथ मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।